नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग पुणे आपका एक बार जोरदार स्वागत करता हूं। और आज का सेशन हम शुरू करेंगे। आज हमारे बहुत डायनेमिक स्पीकर हैं और आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, आज का जो नया प्लान एलआईसी ने दिया है उसी पे ही आज की चर्चा रहेगी। कैसे उस प्लान को सेल करना है, कैसे बढ़िया से हम 15 दिन का फायदा उठा सकते हैं, लास्ट के 15 डेज बचे हैं उसका कैसे बेहतर हम फायदा उठा सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा जिस भी भाई की कोई लास्ट मंथ या लास्ट वीक की कोई भी अच्छी शेयरिंग है, एक्सपीरियंस है, आप जरूर शेयर करें। जोगिंद्री मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जोगिंद्री मैम नहीं है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, सर अभी एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा-सा एक ट्रेजेडी हो गई थी, इसलिए मैं लास्ट 3 दिन से थोड़ा-सा डिप्रेशन से मैं हूँ। तो अभी इसीलिए मैं सुबह-सुबह आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा-सा वहाँ से बाहर आके कुछ ना कुछ मैं काम कर सकूँ। चलो मैम, आपसे आराम से बाद में बात करें। ठीक है। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। विनोद गोयल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये आरबी गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इन्होंने आप अनम्यूट पहले किया है। गुप्ता जी को ले लेते हैं। पहले गुप्ता जी से बड़े दिन से बात नहीं हुई। गुप्ता जी कहाँ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट तो कराया इन्होंने अपने आप को। आरबी गुप्ता जी। सर नमस्कार सर, गलती से हुआ मेरा। सॉरी। अच्छा, हाँ जी। हम आज एस के अरोड़ा जी को सुनना चाहेंगे। एस के अरोड़ा जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर। मैं अभी 2 दिन पहले एक परिवार में गया था। एक लेडीज थी और जिनका पीपीएफ अकाउंट का रिन्यूअल का कोई चक्कर था, तो मैंने उनसे मंत्रणा की। मैंने कहा भाई, इसमें खाते में आपके 45 लाख रुपए रखे हैं, क्या करोगे इसका? जी तो ऐसे बातों में चलते हुए मैं कहा एक बात सुनो, आपके घर में 2 पोते हैं, उनको गिफ्ट दे दो। अपने हाथ से देते रहोगे, अल्टीमेटली जाना उनके पास है। बहुत बढ़िया। उनका बेटा है नहीं, बहू है और 2 पोते हैं। मैं उनको दे दो गिफ्ट। तो मैंने उनको कहा कि अरोड़ा जी, मैं लंबा तो नहीं दे सकती, तो मगर 5-5 साल भर दो। अल्टीमेटली उनके पास चला जाएगा आपके रहते हुए। सारा पैसा तो देना नहीं, हर साल मगर कुछ ना कुछ कर दो। मगर 2-2 लाख रुपए दोनों के हाथ में, दोनों के नाम पे डाल दो। तो उन्होंने एग्री किया, कहते ठीक है, 5-5 साल तो मैं डाल देती हूँ। बहुत अभी ही मेरे पास है खाते में, बाकी हर साल पीपीएफ में से निकाल के मैं डाल दूँ। तो फिर 5 साल की बात हुई। फिर मैंने वो टैक्सेबिलिटी की बात है यहाँ एग्री किया। फिर अगले दिन बात की उनसे। मैं कहा एक गल सुनो कि भाई, ये तो उसमें टैक्स का चक्कर आएगा, आप इसको 12 साल क्यों नहीं कर लेते? तो मैं कैसे भरूंगी, मैं तो 65 साल की हूँ, कल को रहूं ना रहूं। मगर ये पैसा आफ्टर ऑल आपकी बहू के पास जाएगा, उसको बैठा के बात कर लेते हैं। उससे बात करी, भाई 5 साल मम्मी बोल रही हैं, आप 7 साल भर लो ना, आप भर लेना, और ये पैसे अल्टीमेटली तुम्हारे पास आने हैं। उसने भी एग्री किया। तो मैंने 2-2 लाख रुपए के 2 प्रपोजल उन पोतों के नाम पे फाइनल करके कल चेक लेके आया। मतलब 2-2 लाख आपने, कितने का इंश्योरेंस हुआ इसमें? 20-20 लाख का? 22-22 लाख का अच्छा। जीवन उत्सव में 2-2 लाख रुपए उनसे लिए। और वो कह रहे हर साल हम 2-2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए देंगे। और वो 22-22 लाख का उनके दोनों पोतों का, एक 16 साल का, एक 20 साल का, उनके नाम पे मैंने स्टार्ट किया। तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल, और लोग बाग कहते हैं ना, प्लान बताओ, प्लान बताओ। तो कॉन्सेप्चुअल बात करके मैंने उसको ये क्लोज किया। थैंक यू सर, थैंक यू। अविनाश जी आ चुके हैं, हम एक बार जोरदार स्वागत करते हैं अविनाश जी का। अविनाश जी, वेलकम, वेलकम इन एफपीआरटी, वेलकम सर। अब एक दो शेयरिंग लेते हैं सर अभी, उसके बाद अब आपको आमंत्रित करेंगे। ये रेडमी कौन है? रेडमी नोट 115 11s। आप अपना नाम प्लीज यहाँ लिखें और उसके बाद अपनी शेयरिंग करें। अनम्यूट करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, मैं संजीव शर्मा चंडीगढ़ से।
अच्छा संजीव जी इस पे अपना नाम ठीक कर लेना। अभी चलो अभी आप अपनी शेयरिंग करो। हाँ नहीं, मैंने भी अभी देखा कि मैं जल्दी में ज्वाइन कर गया। जी सर जी। मैंने ना कल लास्ट वीक जो आपकी मीटिंग हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। जी तो उसमें एक शेयरिंग आ रही थी कि कोई क्लाइंट को हम क्या करके भी अपनी सर्विसेज के बारे में हम सही से नहीं बता पाते कि हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस हमारी क्या 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 रहती हैं। जी तो मैंने इसके लिए एक अपना ना एक बड़ा मतलब कि किसी ट्रेनर से सीखा था, तो मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया हुआ है। तो मैं क्लाइंट मेरा बना है या नहीं बना है, अभी वो प्रोस्पेक्ट है या सस्पेक्ट है, मैं जब भी उसके पास जाता हूँ तो मैं उसका नाम के साथ एक बॉन्ड पेपर के ऊपर 2 पेजर का 36 पॉइंट्स का जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है वो बनाकर लेके जाता हूँ। और उसमें वो दिखाता हूँ कि सर ये आप मेरे से प्रोडक्ट लीजिए ना लीजिए, मेरे से आप जुड़िए ना जुड़िए, मगर मैं आपसे दिल से जुड़ गया हूँ। और मैं इन 36 पॉइंट्स के ऊपर जो सर्विस है LIC पॉलिसी के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम जो एक एडवाइजर ने एक एजेंट ने आपको देनी होती है, मैं उसको देने के लिए आपको तैयार हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो 36 पॉइंट्स मैंने बना के रखे हुए हैं। और मैं उसको उसके नाम के साथ उसकी उस डेट पे जिस डेट पे मैं उसको मिलने जाता हूँ एडवांस में लेकर के एक बॉन्ड पेपर के ऊपर प्रिंट करवा करके लेके जाता हूँ। बहुत ही बढ़िया संजीव जी। वो मतलब वो 36 पॉइंट्स मैं आज तक जोड़ चुका हूँ। और फिर आप ये करता 36 हूँ, पॉइंट वो ग्रुप में शेयर कर दें। आप उसको कौन से उसमें FPRT में कौन से उसमें है ग्रुप में मेंबर्स में है? अब मुझे नहीं मालूम है, मैं आप जिस FPI भी ग्रुप में है आप उस ग्रुप में डालना ये चीजें, बाकी लोगों के भी काम आएंगी ना ये चीजें। और मैं आपको ही सेंड करूंगा, मुझे लग रहा है वो वन वे है क्योंकि उसमें मैं नहीं मैसेज कर पाऊंगा। आप मुझे सेंड कर देना, मैं डाल श्योर दूंगा। सर, थैंक ठीक यू सर, थैंक यू। ठीक है। अभी रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग सर। वो मेरा 36 पॉइंट के लिए था इनसे ना क्वेश्चन। अरे वाह, आज भी खाना और बना रही है। बाकी मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ सर। मैंने अभी किसी को डेथ क्लेम दिलाया था बिना मतलब किसी उसके कि मुझे उनसे कोई बिजनेस मिलेगा। जी तो बस उनको मैंने दिलाया। बस उसके बाद मैंने उनको यही बोला था कि मैडम ये पैसा जो है आपको बहुत सेफ रखना है, कैसे रखना है। उसके बाद सर उन्होंने मेरे को जो है 30 लाख का बिजनेस दिया है सर। मैंने उनका निवेश प्लस में डलवाया क्योंकि उनका एक छोटा बच्चा है। जी तो वो कहने लगी मुझे को 10-12 साल में ही पैसा चाहिए जी। अपने बच्चे के लिए। तो बहुत सर उनका भी उन्होंने यूलिप में डलवाया है और इसके बाद सर वो जीवन शांति में डालेंगे सर। बहुत बहुत ग्रेट। गोयल साहब गुड मॉर्निंग। गुड अनम्यूट करके। मॉर्निंग, हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। जी मेरा जी भी जी एक्सपीरियंस है। मेरे एक बहुत रेफरेंस है, एक सीनियर आर्कोलॉजिकल सर्वे के बहुत सीनियर प्रोफेसर ऑफिसर थे, वो रिटायर हुए थे, तो किसी ने रेफरेंस दिया, तो मैंने उनको पहले तो जीवन शांति और RBI बॉन्ड्स दिए थे, परंतु कुछ मैच्योर हुआ और उनका मैंने म्यूचुअल फंड में भी काफी कराया। फिर अभी रिसेंटली जो है उनका एक पोती है, तो मैंने कहा सर आप इसमें जो है पोती के लिए ग्रैंडफादर्स को करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उनके लिए कुछ अमाउंट करें। तो जी कहने लगे हाँ गोयल साहब बताओ, ये तो अच्छी बात है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप निवेश प्लस में 5 लाख रुपए, LIC में वो विश्वास करते हैं, जी। तो मैंने कहा 5 लाख, वो उन्होंने अपना भी कहा 5 लाख रुपए आप मेरी पोती के नाम कर दो। तो वो मैंने अभी रिसेंटली किया है और बड़े अच्छे से उन्होंने समझ के किया और अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया गोयल साहब। थैंक यू गोयल साहब फॉर शेयरिंग। अब आपने आपको म्यूट कर लीजिए। जी ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों ये हमारी जिंदगी में ना, हम जिस प्रोफेशन में हैं ज्यादातर हम लोग अपसेट रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, क्योंकि हमारे को कई चीजें मिलती नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम मोटिवेटेड रहते हैं, सामने वाला मोटिवेटेड नहीं रहता। इससे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे अतुल जैन भाई, दिल्ली से बाहर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत अतुल भाई। आज मैं बताना चाहूंगा ये FPRT थैंक यू। अतुल भाई और हमारे प्रेसिडेंट राजेश चेतन जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है इसमें। और FPRT इन्हीं दोनों की बदौलत मैं कहूँगा चल रही है आज। बाकी तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा काम हम लोग सब करते ही हैं, बाकी ये दोनों पूरा दम से FPRT को आगे बढ़ा रहे हैं। और विकास भारद्वाज जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू विकास जी, आप भी हमेशा रहते हैं FPRT में। नहीं सुनील जी, है ना, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि FPRT ने मेरा जो 11 दिसंबर का प्रोग्राम था उसको सफल कराने में बहुत अरे योगदान वो दिया। हमारा सभी का प्रोग्राम था, केवल आपका नहीं था, सभी का था।
वो हम सफलता। सबका ही प्रोग्राम, जी जी हम सबका ही प्रोग्राम था। थैंक यू विकास जी, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू एफपीआरटी। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत के लिए मैं आज के स्पीकर को आमंत्रित करने के लिए अशोक भाई कालरा जी को रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पीकर का इंट्रोडक्शन दें और उनको आमंत्रित करें। अशोक भाई कालरा हमारे टीओटी एजेंट हैं। ये सिंगल पॉलिसी में टीओटी करते हैं, जो लोगों का, बहुत लोगों का सपना सोसो पॉलिसी में भी नहीं होता। अशोक भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद संजय भाई जी आज जो बेहतर और खूबसूरत जिम्मेदारी मुझे दी गई अपने एफपीआरटी के प्लेटफॉर्म पर, जिस शख्सियत की इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा गया है, वो शख्सियत एक्चुअल में किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत और उम्दा किस्म के इंसान हैं अविनाश भाई, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और अगर स्टेज पे आ जाते हैं तो आप समझ लो आग लगा देते हैं। लोग अगर जहां जहां इनके प्रोग्राम होते हैं वो पानी की बाल्टियां अलग से रखते हैं ताकि आग बुझानी पड़ जाए। तो आप समझ लो आज हमारे एफपीआरटी के प्लेटफॉर्म पर भी आग लगने वाली है। ही इज नथिंग बट अ मास्टर ऑफ सेलिंग। सेलिंग किस तरीके से हो सकती है, सेलिंग का बाजीगर कौन हो सकता है, कैसे बन सकते हैं बाजीगर, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, वो सब जो है इतना डिटेल में बताते हैं। ये बहुत ही मतलब पेशे से अगर मैं कहूँ तो वो बीटेक बीई इंजीनियर है, लेकिन अगर दिल से कहूँ तो वो एलआईसी एजेंट्स के लिए जितना करना चाहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज डाटाकॉम जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उस कंपनी के साथ नेशनल ट्रेनर के रूप में पूरे इंडिया के अंदर एजेंट्स की ज़िंदगी के अंदर जोत जगा रहे हैं। तो एलआईसी भी इनको जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो जेडएम कन्वेंशन हो, सीएम कन्वेंशन हो, या प्रोस्पेक्टिव एमडीआरटीज हो, अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग जोन्स के अंदर स्पेशल इनवाइट करती हैं, ताकि जो प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स हैं एमडीआरटी के, उनके अंदर भी आग लगे और वो अपना टारगेट अचीव कर पाए। और जैसा कि इन्होंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि आज एफपीआरटी के प्रोग्राम में इसीलिए आ रहे हैं, जो जो भी अचीव करना चाहता है इन 15 दिनों के अंदर, वो आज ये बता देंगे। और अगर इनकी कहीं भी बात को मान लिया तो मैं खुद ये वादा करता हूँ आपसे कि इनकी कहीं भी अगर बात को मान लिया तो 15 दिन के अंदर वो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, वट एवर यू वांट। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा ताकि हमारे अविनाश भाई को पूरा समय मिले अपनी बात रखने का। तो मैं चाहूंगा, अकेला ही क्यों बुलाऊं, आप सबके साथ चाहता हूं कि आप सब मिलकर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें अविनाश भाई का। प्लीज वेलकम अविनाश भाई। सो नाइस ऑफ यू, प्लीज वेलकम। Thank you, Sarvesh. Thank you. Respected Rajesh Chetan जी, अतुल जी, मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया, आज एपीआरटी के प्लेटफॉर्म पे। सुनील जी, राजेश जी, आपका भी मैं आभारी हूँ। और सबसे मेरे प्यारे मित्र अशोक कालरा जी, आपका दिल से धन्यवाद। और आपने तो इंट्रोडक्शन में ही आग लगा दी अभी और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो दोस्तों, मजा आएगा आज। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत काफी दिनों के बाद में आज एपीआरटी के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो मैंने आपको वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बताया था। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट गिव मी द सेकंड। सर, मुझे वो ट्रेनर मोटिवेटर जो है ना, उसमें भी दे दिया co-host दे कर दिया दीजिए। दे दिया दे दिया सर, दे दिया उसको भी। ओके दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एमडीआरटी का महाउत्सव। तो मैं आज डेफिनेटली, आज हम जो बात करने वाले उत्सव के बारे में बात करने वाले, तो उत्सव के बारे में बात करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि अभी हमारे पास में जो करीबन 16 दिन बचे हैं, ये 16 दिन में हम क्या कर सकते हैं और क्या करने की हम चाहत रखनी चाहिए, ये फिर क्या हो सकता है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को एक सेल्स मंत्र जरूर देना चाहूंगा। दोस्तों, सेल्स में आपको तब तक सफलता नहीं मिलती,
सेल्स में आपको तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक कि आप अपनी सीमाओं के आगे जाने की आदत नहीं डाल देते। हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि भाई चलो हमने जनवरी की स्टार्टिंग में हम तो सोच तो लेते हैं कि भाई इस साल एमडीआईटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है, 100 पॉलिसी करना है, 500 पॉलिसी करना है। फिर दिसंबर आने के बाद में फिर देखते हैं कि भाई कितना हुआ है अपना और कितना बचा है। और जब हमें लगता है कि यार मैं 11 महीने में कुछ नहीं कर पाया, अभी 15 दिन में क्या कर लूंगा, तो हम लोग क्या ना अपनी हद डिसाइड कर लेते हैं। हमें सोचते हैं यार अभी पूरे 11 महीने में मेरा 12 लाख का प्रीमियम आया है, 15 लाख का प्रीमियम आया है, अभी 15 दिन में कहां से 10 लाख का प्रीमियम लाऊंगा। अभी 7 लाख का कमीशन कमाया है, 2 लाख कहां से कमाऊंगा। कोई ये सोचता है मैंने कभी जिंदगी में महीने भर में कभी 1 लाख नहीं कमाया, तो ये 15 दिन में कहां से कमाऊंगा। तो ये सब हम बंदिश क्या करते हैं, अपने आप को एक सीमा बांध, और ये सोचते हैं कि मेरे इससे आगे करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो दोस्तों जब तक आपको इस तरह के बंदिश है आपके पास में, या जब तक ऐसी बंदिश सीमाएं आपने अपने आप पे लगा दी है, तब तक आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आपको अगर सफलता पानी है तो हमें देखना पड़ेगा। तो चलो ये मानता हूं मैं कि कई सारी परेशानियां होती है, पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, या फिर कुछ समस्याएं होती है, या फिर टाइम नहीं दे पाते हैं, दूसरी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है ना। ये फिर मार्केट में बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, नेगेटिवनेस आते हैं, तो उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये सब समस्या हो सकती है। मगर मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। अब देखो हमारे पास में बच्चे कितने मुश्किल से 15 या 16 दिन बचे, बराबर। अब ये बचे हुए 15 दिन के लिए कोई भी समस्या हो, किसी भी टाइप की समस्या हो, वो साइडलाइन की जा सकती है कि नहीं, बताओ मुझे। भले हम 11 महीने, 1 महीने, 3 महीने नहीं कर सकते, मगर 15 दिन तो की जा सकती है। किसी भी टाइप की समस्या हो उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं 15 दिन के लिए, बराबर। कोई भी मार्केट के निगेटिवनेस हो, कोई भी डिमोटिवेट करने वाली चीजें हो, उनको भी आप नजरअंदाज कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि भाई हम हमेशा क्या बोलते हैं, यार अगर ये तकलीफ नहीं होती ना, ये समस्या नहीं होती ना, मुझे अगर टाइम मिलता ना, अगर मैं मेरे पास में ये दिक्कतें नहीं आती ना, तो मैं ना टीओटी ठोक देता, एमडीआरटी कर देता, 500 पॉलिसी कर देता। अरे भाई हम ये क्या बोले, ये नहीं होता तो ये कर देता। तो भाई मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं। 15 दिन में किसी भी टाइप की समस्या को साइडलाइन किया जा सकता है, किसी भी तकलीफ को साइडलाइन किया जा सकता है। ओके, तो ये 15 दिन अपने आप को झोंक दो अपनी सेल्स के प्रोफेशन में, एजेंसी के प्रोफेशन में, और देखो तो सही कितना दम है अपने अंदर, कितना पानी बचा हुआ है। एक बार पता तो चल जाए, नहीं तो हमेशा गुमराह, मतलब अपना अपने आप को गुमराह करते हैं कि मैं, अगर मेरे पर्सनल इश्यूज नहीं होते ना, मेरी हेल्थ इश्यूज नहीं होते ना, अगर मेरा टाइम मिलता ना, अगर मेरे ऐसे क्लाइंट होते ना, अगर मेरे ऐसे ये होता ना, तो मैं ये कर डालता। अरे दादा ये सब बातें बोलने की बातें है। 15 दिन के लिए आप साइडलाइन कर सकते हैं और दिखा दो अपने आप को, और देखो 15 दिन के बाद में जनवरी से वापस अपनी तकलीफें उठा लो ना सर पे, फिर वापस सर पे लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये 15 दिन इन तकलीफों को बाहर रख के देखो, वो निगेटिवनेस, वो मार्केट के प्रॉब्लम से बाहर रख के देखो कि 15 दिन जो है आप कुछ नहीं सोचोगे, और खुद की हद क्या है वो टटलने की कोशिश करोगे। और जब आप ये टटलने के उतरोगे तो कम से कम ये बात तो पता चल जाएगी, अगर दम है, अगर पानी है, तो आप कर गुजर जाओगे। और अगर नहीं है तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा, जो बड़ी बड़ी डिंगे हम मारते थे वो डिंगे तो बंद हो जाएगी, अपने को अपनी असलियत तो पता चल जाएगी। और ये एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप ये 15 दिन समस्याओं को बाजू में रख के उतर जाते हैं, एक बार कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, या भी कोई भी माइंडसेट हो आपका, उसको छोड़ के अगर आप उतर जाते हो, डेफिनेटली आपको बोलता हूं, जिन्होंने कभी 1 लाख महीने में नहीं कमाया वो 1 लाख कमाया, जिन्होंने कभी 100 पॉलिसी नहीं किया वो 100 पॉलिसी करेगा, जिसने एमडीआरटी नहीं किया वो एमडीआरटी करेगा, जिसने सीओटी टीओटी नहीं किया वो सीओटी टीओटी करेगा, गैलेक्सी क्लब करेगा।
कम से कम जो आपने दायरे बांधे थे उस दायरे के डबल या ट्रिपल आप चले जाओगे। तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आज सुबह ठंडी में आप अगर ज्वाइन किए और सेशन अटेंड कर रहे हैं तो मैं आप सभी से रिप्लाई चाहता हूं चैट बॉक्स में, क्या आप अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार है? अगर है तो यस बोलिए। और आज हम देखते हैं कि इन सीमाओं को तोड़ने के लिए मैं जो हथियार आपके पास देने वाला हूं लड़ने के लिए, वो जबरदस्त हथियार देने वाला हूं। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आप रिप्लाई करें, क्योंकि जब आप रिप्लाई करोगे तब ये पता चलता है कि आप तक ये बात पहुंची है और तब आप उसके ऊपर एक्शन लेना चालू करते हैं। तो दोस्तों वेरी गुड आप लोग, और इतना मैं बोलो, और एक बार आपने देखो, एक बार ये 15 दिन दे दिए और अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उसके बाद में फिर जनवरी से आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी दोस्तों, पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो वेलकम करता हूं आप सभी का, मैं अविनाश पाटिल बीमा गुरु। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूं। देखो हम जब कभी मार्केट में जाते हैं तो क्या ना, कभी भी मछली पकड़नी तो दाना डालना पड़ता है, बराबर। तो वैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोग आपके पास पहुंचे या फिर आपके पास इंक्वायरी जनरेट हो, उसके लिए दाना डालना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट, उसमें एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर सपोज आप इस टाइप का अगर कुछ प्लायर बना के एक बना के अगर बेचते हैं, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई फ्रेंड्स। देखो इसमें देखो क्या लिखा है, मैंने सोचो तो सही। सपोज ऐसा मान लो कि मैंने आपको ये भेजा है, मैंने ये आपको भेजा है, तो आप जब ये पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको कैसे लगेगा उसके ऊपर आप इसको फील करो। ओके, क्या लिखा है इसमें, सोचो तो सही। मतलब जो चीजें हम सामने सामने क्लाइंट को साथ बात नहीं कर सकते, उन चीजों को हम किसी और चीज की रूप में पहुंचा रहे हैं। सोचो तो सही, कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की, आपके बच्चों की, उनके शिक्षा की, बिटिया की शादी की, घर का मासिक खर्च की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज के दौर में आपको गारंटी कहां मिलेगी? दिखावे के जमाने में गारंटी का वादा कौन देगा? आप किस पर विश्वास रखोगे? भाइयों पर, बहनों पर, चाचाओं पर, मामाओं पर, मौसी पर, बुआ पर, दोस्तों पर, किसके उस पर विश्वास रखोगे? दोस्तों ये सवाल हम सामने सामने नहीं कर सकते, मगर इसके जरिए हम एक सोच क्रिएट कर सकते हैं, और आप सबको पता है कि इसका जवाब किसी के पास में नहीं है। फिर लिखा है हमने उसका, आपका आज का निर्णय आपका कल का भविष्य है। और नीचे आपका नाम और नंबर दे दो। तो आप इस तरह के फ्लायर बेच सकते हैं, इस तरह की चीजें आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे इंक्वायरी क्रिएट होगी, एक माइंडसेट डेवलप होगा। और फिर जो उनके पास में जाएंगे, जब मिलेंगे लोगों को, तो किस तरह की आज हम जैसे कि जीवन उत्सव के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखो जीवन उत्सव जब से आया तब से आपने बहुत सारे जीवन उत्सव पर सेशन सुने रहेंगे। जीवन उत्सव के बारे में आपने जानकारी ली होगी। तो मैं आज जो आपको बताऊंगा, मगर उसमें भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डाउट्स है आप लोगों के पास में, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन है। तो मैं आज जिन चीजों के ऊपर डाउट्स है, जिन चीजों के ऊपर कंफ्यूजन है, वो आपको दूर कराऊंगा। और फिर वो जो पॉइंट्स में मतलब मैं सभी चीजें नहीं बताऊंगा, मगर कुछ चीजें जो जिसके ऊपर आपको क्लैरिटी चाहिए, उन चीजों को मैं लूंगा। और उसके बाद में उन चीजों को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपने सेलिंग के लिए, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और फिर उसके बाद में मैं आपको ऐसा कंसेप्ट दूंगा जो मार्केट में आग लगा देगा। ऐसे 2 कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूं, और फिर एक अनाउंसमेंट भी मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जीवन उत्सव। दोस्तों जीवन उत्सव जो है, ये रेगुलर फीचर, जो इसके जो नॉर्मल फीचर्स को वो तो सब आप जानती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जीवन उत्सव के बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है ऑलरेडी। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताना चाहूंगा जरूर। देखो ये भी चीज आप जानते हैं कि प्रीमियम पे इनकम जो है, और वेटिंग पीरियड कितना और कब से इनकम स्टार्ट होगा। 5 साल का अगर पीपीटी तो 5 साल वेटिंग पीरियड है, और
11th ईयर से, मतलब 11th ईयर के एंड से इसका इनकम बेनिफिट आना चालू होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है कि 5 साल पीपीडी है, 5 साल का वेटिंग पीरियड है, तो 11वें साल से इनकम आना चालू होगा। मगर ये 11वें साल के एंड में अगर इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो 3 साल का वेटिंग बोलेंगे इसको, क्योंकि और ये ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। ये 11th ईयर के एंडिंग में इनकम मिलना चालू होगा, वो इसलिए क्योंकि ये मंथली इनकम नहीं है, ये ईयरली है। अगर मंथली होता, मंथली मोड में रिटर्न होता तो ईयर के 11th ईयर के स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो जाता, मगर ये ईयरली होने की वजह से 11th ईयर के एंड में ये रिटर्न आ रहा है। तो इनडायरेक्टली क्लाइंट के लिए वेटिंग पीरियड जो होगा 5 के बजाय 6 साल हो गया है, बट टेक्निकली वो 5 साल का है, 11th ईयर के एंडिंग में पैसा आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट में एक और इश्यू है अपने पास में। हम सब जानते हैं कि 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में रेगुलर इनकम ले सकते हैं 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, और ऑप्शन 2 में फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में अगर यंग एज का क्लाइंट है तो उनको जरूरत नहीं है पैसे की, 25-30 एज का है, फिर 10 साल बाद 45 की एज से या 40 की एज से अगर रिटर्न आ रहा है, उनको जरूरत नहीं, ही कैन कीप दिस अमाउंट विथ LIC एंड LIC विल गिव the 5.5% compounding yearly compounding interest, और वो जो पैसा जमा होगा क्लाइंट कैन विड्रॉल दैट अमाउंट 70% ऑफ बैलेंस फंड, मतलब जो भी पैसा एक्यूमुलेट होते जाएगा विद 5.5% इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के साथ के जो भी जमा होते जाएगा उसमें से 75% वो साल में एक बार कर सकते हैं। तो कुछ लोग ये पूछते हैं मतलब पूरे पीरियड में एक बार क्या, ऐसे नहीं है, पूरे पीरियड में आप कितनी भी बार निकाल सकते हैं, मगर साल में एक बार। फॉर एग्जांपल सपोज आपने 10 साल तक क्लाइंट ने पैसा रखा और 10 साल में वो इंटरेस्ट के साथ में एक्यूमुलेट होते गया, जमा होते गया पैसा, और फॉर एग्जांपल अभी 20 लाख जमा हो चुका है टोटल, तो वो 75% मतलब कितना, 15 लाख वो साल में एक बार निकाल सकते हैं। उसके बाद में और सब 10 साल तक वेटिंग किया और पैसा जमा होता गया वापस, या फिर 5 साल के बाद में वापस वो जो जमा है उसका 75% निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछी जाती है, लोग पूछते हैं कि ये ऑप्शन हम कब ले सकते हैं, या फिर अभी जब ले लिया तो इसको बाद में चेंज कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली दोस्तों, अभी आपने जो भी ऑप्शन दिया हो, क्लाइंट कैन चेंज द ऑप्शन 6 मंथ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सर्वाइवल इनकम बेनिफिट। इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने के 6 महीने पहले तक ऑप्शन चेंज किया जा सकता है। अभी जो भी ऑप्शन देंगे मगर बाद में भी चेंज किया जा सकता है बिफोर द 6 मंथ। अब ये चार्ट जो है, ये चार्ट आपको काम में आएगा। देखो, मैं आपको ऐसे ऐसे चार्ट आज देने वाला हूं जो आपको कस्टमर के पास अब जब आप जाएंगे तब आप टेंशन फ्री होते हुए काम करें, टेंशन फ्री होते हुए बात करें। उस टाइम पे आप कहीं अटके नहीं और आपको किसी को कॉल करने की जरूरत ना पड़े, ताकि जब आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो तो सेल होना आसान हो जाता है, और जब आप कहीं पे अटक जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वहीं पे आपका सेल रुक जाता है। तो मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको देने वाला हूं आज जो आपका सेल्स को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। तो आप जो मैं बता रहा हूं इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, इसका यूज आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं, आपके पास में डायरेक्ट ये टेबल रहेगा। अब देखो यहाँ पे 90 डेज के लिए 16 ईयर का टर्म दे सकते हैं, 1 ईयर के लिए 15 ईयर का टर्म है, 2 ईयर्स के लिए 14 ईयर्स का टर्म है। ऐसे अगर आप देखेंगे 8 ईयर्स के लिए आप 8 ईयर्स का पीपीडी, 7 ईयर का पीपीडी, 5 ईयर्स का पीपीडी और 6 ईयर का पीपीडी दे सकते हैं 8 साल के लिए, बराबर। और इन सभी केसेस में 90 डेज से लेके 8 ईयर तक इनकम बेनिफिट कब से स्टार्ट होगा? 19th ईयर से स्टार्ट होगा। मतलब ये फिक्स है, छोटे बच्चे से लेके 8 साल के बच्चे तक जो भी रिटर्न आने वाला है वो 19th ईयर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट यहां पे आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा मैक्सिमम एज एटेंटी देखिए, 65 मैक्सिमम एज एटेंटी दिया है। तो 65 एज के व्यक्ति को अगर आप 5 साल का पीपीडी देते, 5 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, 10 साल हो गया, और 11th ईयर के एंडिंग में पेमेंट आना चालू होगा, तो मतलब 65 10 75 और 76 ईयर के एंडिंग से इनकम आना चालू हो जाएगा। तो 65 की एज पे जो है रिटर्न का इनकम बेनिफिट स्टार्ट द सेम 76 ईयर्स। और यहाँ पे देखो अलग अलग टर्म आप दे सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 ये टर्म्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बराबर। तो अब यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो 63 की एज को 12 का टर्म है, 62 की एज को 13 का टर्म दे सकते हैं, सॉरी पीपीटी दे सकते हैं, 61 की ईयर्स को आप 14 का पीपीटी दे सकते हैं, 60 एज के लिए आप 15 का पीपीटी दे सकते हैं, और 59 ईयर्स के लिए आप 16 पीपीटी दे सकते हैं। तो 16 पीपीटी के लिए लास्ट एज जो आती है वो होती है 59 ईयर्स। तो ये चार्ट आप हमेशा रखना ताकि आप बिंदास होके आप पीपीटी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें एज 9 से लेके एज 58 तक कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पीपीटी आप दे सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे बेहतरीन चीज है इसमें, जीवन उत्सव में ऑल बेनिफिट्स आर गवर्नमेंट गारंटेड। मतलब ये एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट है। इसमें इस प्रोडक्ट में अगर आप गलती से भी या सपने में भी या नींद में भी अगर कुछ बोलेंगे तो वो भी गारंटेड रहेगा। यू गॉट द पॉइंट। और देखो, जब हम क्लाइंट के पास में अभी तक दूसरे कोटेशन जब आप लेके जाते तो क्लाइंट हमेशा क्या पूछता है, गारंटेड है क्या, गारंटेड है क्या। तो ले भाई, ये ऐसा प्रोडक्ट है, तू जो चाहे वो गारंटेड मिल जाएगा तेरे को। यहां पे इस प्रोडक्ट में गारंटी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब गारंटी ही गारंटी मिलेगा, कहने का मतलब। ओके, जैसे कि देखिए, प्रीमियम पेइंग पीरियड में ₹40 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड। मतलब क्या, प्रीमियम पेइंग पीरियड के दौरान 4% ऑफ सम एश्योर्ड ये गारंटेड एडिशन एक्यूमुलेट होते जाएगा। रेगुलर इनकम बेनिफिट 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ये भी गारंटेड है। अच्छा, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट 10% सम एश्योर्ड अगर आप एलआईसी के पास में क्लाइंट रखते हैं तो 5.5% इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडिंग एनुअली, और वो सभी पे मिलेगा, तो वो भी गारंटेड है। अच्छा, डेथ बेनिफिट डेथ सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, मतलब जब तक पीपीटी चला और अगर डेथ हो गया तो सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन पीपीटी तक का गारंटेड है। डेथ बेनिफिट भी गारंटेड। अच्छा, पेड अप बेनिफिट, ऑल द बेनिफिट्स कंटिन्यू एज पर द पेड अप सम एश्योर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख। मतलब पेड अप सम एश्योर्ड जो है 2 लाख के ऊपर जितना अगर पेड अप सम एश्योर्ड आता है तो जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी प्रोफेशनली गारंटेड ही रहेंगे। और अगर 2 लाख से नीचे अगर पेड अप सम एश्योर्ड आता है तो कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये जीवन उत्सव जो ये फैमिली प्लान है, देखो क्या होता है कि जब हम किसी फैमिली में जाते हैं तब हमेशा ये होता है कि अलग अलग एज के अगर वहां फैमिली मेंबर्स है तो हम ये सोचते हैं यार बच्चों के लिए क्या देना चाहिए, बड़े बुजुर्ग 50 के ऊपर एज है या 45 के ऊपर एज है तो क्या देना चाहिए, है ना, ये सब सोचना पड़ता है। मगर ये उत्सव ऐसा प्लान है, ये पूरी फैमिली के लिए प्लान है, कैन बी सोल्ड टू एनी फैमिली मेंबर्स फ्रॉम एज 0 टू एज 65 फॉर ऑल नीड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली। मतलब फैमिली की सभी जरूरतों के लिए, सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए ये प्लान एप्लीकेबल है। बच्चों की शिक्षा के लिए हो सकता है, बेटे की शादी के लिए हो सकता है, रिटायरमेंट फंड के लिए हो सकता है, इमरजेंसी फंड के लिए हो सकता है, मेडिकल फंड के लिए, एक्सपेंसेस के लिए हो सकता है, पेंशन फंड के लिए हो सकता है। मतलब किसी भी टाइप का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए होता है। दिस प्लान इज अ वन सॉल्यूशन टू ऑल फैमिली नीड्स। और उस घर पे जाने के बाद में, क्लाइंट के घर पास जाने के बाद में आप जो भी जिसके पास भी नहीं उसको आप दे सकते हैं ये प्लान। तो इट इज अ फैमिली प्लान। इसमें एक और चीज है कि इसमें मैच्योरिटी नहीं है। थैंक यू। अच्छा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है इसमें जैसे कि हम सब जानते हैं सम एश्योर्ड ऑन डेथ, ये चीजें मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं क्योंकि इसी के बेस के ऊपर मैं आपको कुछ सेलिंग टेक्निक बता रहा हूं। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार जीवन उत्सव का मैंने तो ये सब सुना हुआ है, मगर जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उनको आप ध्यान से सुनिए क्योंकि उसी को चीज को कैसे सेल्स में कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ हम सब जानते हैं 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम और बेसिक सम एश्योर्ड। अब ये डेथ बेनिफिट जो है ये 2 टाइप की जो ऑप्शन है हमारे पास में, उसमें कैसे काम करता है, कैसे मिलेगा। डेथ बेनिफिट का फॉर्मूला सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्योर्ड गारंटेड एडिशंस। अच्छा, रेगुलर इनकम बेनिफिट अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग पीरियड जो सम एश्योर्ड है प्लस एक्यूमुलेटेड गारंटेड एडिशंस। एंड डेथ आफ्टर द प्रीमियम पेइंग पीरियड
मतलब प्रीमियम पेइंग पीरियड में भी सेम है डेथ बेनिफिट, और आफ्टर प्रीमियम पेइंग पीरियड भी सेम है। आफ्टर प्रीमियम पेइंग पीरियड में भी सेम आता है, सम एश्योर्ड प्लस accumulated guaranteed addition till the PPT. अच्छा, and in case of flexi income benefit during the PPT same as sum assured plus accumulated guaranteed addition, but after the PPT, after premium paying period, ये क्या होता है, sum assured plus guaranteed addition तो है ही PPT तक के, प्लस जो भी फंड जमा हुआ है क्लाइंट का और उसके ऊपर जो 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिला है, वो सब मिला के डेथ बेनिफिट बनेगा। तो ये चीज भी आप, क्योंकि आपको जब भी कुछ अगर क्लाइंट डाउट पूछे तो ये चीजें आपके पास में रेडी रहनी चाहिए, कहीं पे भी आप हड़बड़ाने नहीं चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें मैं आपके क्लियर करा दे रहा हूं। अच्छा, ऑप्शन टू रिसीव द डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, ये चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम कितना इसका एलिजिबिलिटी है। अच्छा, लोन अवेलेबल का अगर आप इसमें देखेंगे कि लोन बिफोर द इनकम स्टार्ट, मतलब सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट होने से पहले 75% ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ इनफोर्स पॉलिसीज, इनफोर्स पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू के 75% मिलेगा और पेड अप पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू के 50% मिलेगा। एंड आफ्टर द बेनिफिट स्टार्ट, मतलब सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद में लोन अमाउंट would be arrive in a such manner that the annual interest should not exceed 50% of the annual income benefit। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का आपने जीवन उत्सव दिया है, 1 लाख का एनुअल इनकम आ रहा है, रेगुलर इनकम आ रहा है, ओके, तो अमाउंट जो है लोन कितना मिलेगा, लोन इतना मिलेगा कि लोन का जो इंटरेस्ट है 50% से कम होना चाहिए रेगुलर इनकम के। मतलब 1 लाख अगर रेगुलर इनकम आ रहा है तो जो लोन आप लोगे उसका इंटरेस्ट 50,000 से कम होना चाहिए, उतना तक लोन अवेलेबल है। तो ये क्लैरिटी भी आ गई। अच्छा, अब पेड अप सम एश्योर्ड, ये जीवन उत्सव में ये फॉर्मूला आपके बहुत काम में आएगा, तो ये आपका बाय हार्ट रहना चाहिए। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बाय हार्ट आपको होना चाहिए कि ये पेड अप फॉर्मूला क्या है इसका। पेड अप अभी देखो, पेड फॉर्मूला डेट्स पेड अप सम एश्योर्ड क्या है, नंबर ऑफ इयर्स प्रीमियम पेड एंड नंबर ऑफ इयर्स प्रीमियम पेएबल इनटू सम एश्योर्ड ऑन डेथ। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान लेते हैं कि 15 इयर्स का आपने पीपीटी दिया और 5 साल तक क्लाइंट ने प्रीमियम भरा, तो 5 ईयर प्रीमियम पेड डिवाइड बाय टोटल प्रीमियम पेएबल 15 इनटू सम एश्योर्ड है आपका 10 लाख का, तो आपका पेड अप सम एश्योर्ड आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको दिया है यहाँ पे, डेट बेनिफिट, डेट पेड अप सम एश्योर्ड एंड पेड अप सम एश्योर्ड, दोनों में नॉर्मल सेम है सम एश्योर्ड, और ये नंबर ऑफ प्रीमियम पेड अपॉन नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेएबल। अब इसमें एक चीज का ख्याल हमें रखना बहुत जरूरी है। हम देखो क्या है हमेशा, अब नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग कि सर 2 साल भरेगा तो भी चलेगा, 3 साल भरेंगे तो भी चलेगा, ये हम बोलते हैं बराबर। मगर यहां पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, नॉर्मली आप देखेंगे कि जीवन उत्सव जो फेमस हुआ है या फिर जीवन उत्सव का जो पब्लिसिटी हुआ है वो क्या हुआ, 10% गारंटेड रिटर्न्स, बराबर। तो आप 10% गारंटेड रिटर्न्स का प्रोडक्ट लेके जा रहे हो क्लाइंट के पास, और अगर आप ये बोल रहे हो कि सर ये 2 साल भरेंगे तो भी चलेगा, 3 साल भरेंगे तो भी चलेगा, तो ये गलत कमिटमेंट आप दे रहे हैं क्लाइंट को। आप जरा इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख से कम होता है, अगर पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख से कम होता है तो क्या होगा, कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। यू गॉट अ पॉइंट, कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। और पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में आज बनता है तो 5% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा, सिर्फ इनकम, रेगुलर इनकम। अच्छा, 3 लाख से 4 लाख के बीच में पेड अप सम एश्योर्ड तो 6% ऑफ टोटल प्रीमियम पे, सॉरी टोटल पेड अप सम एश्योर्ड के 6% मिलेगा। और 4 लाख एंड 5 लाख के बीच में तो 7% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा। और 5 लाख एंड अबव अगर पेड अप सम एश्योर्ड है तो ही 10% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलेगा। तो जब हम क्लाइंट को दे रहे हैं कोई भी कंसेप्ट उत्सव का, तो हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि उसका पेड अप सम एश्योर्ड जो बनेगा वो 5 लाख एंड अबव बने, ताकि क्लाइंट 2 साल भरे या 3 साल भरे तो भी उसको 10% गारंटेड रिटर्न्स मिले।
ओके, तो ये हुई कुछ चीजें। और एक पॉइंट है ये टैक्सेशन के बारे में, आप लोगों के मन में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वो मैं आपको एक क्लियर करा दूं। टैक्सेशन में अगर आप देखेंगे, यहां पे एक नोट देखो क्या लिखा मैं, ऑल द बेनिफिट्स आर टैक्स फ्री। जीवन उत्सव में ऑल द बेनिफिट्स आर टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D प्रोटेक्शन गारंटेड एंड इनबिल्ट, ये ऑलरेडी है उसमें। जीवन उत्सव के रिटर्न टैक्स फ्री है, बट एज पर द इनकम टैक्स रूल, एलआईसी तो टैक्स फ्री दे रही है, एलआईसी का कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट एज पर द टैक्स रूल ये रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। क्या? एनुअल प्रीमियम लेस देन, एनुअल प्रीमियम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, मगर एनुअल प्रीमियम जो है वो सम एश्योर्ड के 10% से कम होना चाहिए, तो ही ये जो इनकम आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा एज पर इनकम टैक्स रूल। सॉरी, तो देखो यहाँ पे मैंने ये 35 लिया। अगर पीपीटी आप 11 से 16 देते हैं, तो नॉर्मली पीपीटी आप 11 से अगर 16 देंगे, तो इस केस में यहाँ पे देखो सम एश्योर्ड सब हमने 10 लाख लिया, तो 10 लाख का 10% कितना था? 1 लाख। और यहाँ पे एनुअल प्रीमियम विदाउट जीएसटी कितना दिख रहा है? 97,750। तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से कम है, तो ये जो भी इनकम आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा। यहाँ पे 12 पीपीटी के लिए देखो 86,850 है, तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड 1 लाख हुआ, 1 लाख से कम प्रीमियम है, तो रिटर्न टैक्स फ्री है। तो 11 से लेके 16 अगर पीपीटी आप देते हैं, तो रिटर्न्स आप क्लाइंट को टैक्स फ्री मिलेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखते हैं 5 से 10 पीपीटी में क्या है। 5 से 10 पीपीटी को देखते हैं। अब यहां पे देखो, एलआईसी की तरफ से तो मैंने क्या बोला, ऑल द बेनिफिट्स आर टैक्स फ्री, बट यहां पे देखो अभी 10 ईयर का पीपीटी हमने दिया, सम एश्योर्ड है 10 लाख और उसका 10% होता है 1 लाख, और प्रीमियम आ रहा है यहाँ पे 1,11,050, 1,11,050, तो ये 10% से ज्यादा है सम एश्योर्ड के। If annual premium is greater than 10% of capital sum assured, then returns are taxable. तो इसके रिटर्न क्या बन गए? अभी टैक्सेबल हो गए। अब यहाँ पे 9 पे देखो 1,23,000 का प्रीमियम है, 10% सम एश्योर्ड 1 लाख होता है, 1,30,000 प्रीमियम है। 8 पे देखो 1,40,000 का प्रीमियम, 1 लाख से ज्यादा है, तो एनुअल प्रीमियम इज ग्रेटर देन 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, तो रिटर्न्स आर टैक्सेबल। तो अगर आप 10 के नीचे पीपीटी दोगे, तो रिटर्न्स जो भी बेनिफिट्स है वो टैक्सेबल हो जाएंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब अगर इनको टैक्स फ्री करना है तो क्या कर सकते हैं? सपोज अगर 5 to 10 की अगर आप पीपीटी देते हैं और रिटर्न आपको टैक्स फ्री करानी है, तो क्या हो सकता है? तो देखो यहाँ पे, टू गेट द टैक्स फ्री रिटर्न्स गिव टर्म राइडर फॉर द पीपीटी 5 to 10, मतलब 5 से 10 की पीपीटी के लिए आपको टर्म राइडर साथ में देना। अगर आप देते हैं तो ये रिटर्न जो है टैक्स फ्री बन जाएंगे। कैसे? अगर सपोज सम एश्योर्ड 10 लाख का है और आप टर्म राइडर देते हो, मान लो 10 लाख का, एक एग्जांपल लेता हूं, 10 लाख का सम एश्योर्ड, आपने 10 लाख का टर्म राइडर दी, तो टोटल कैपिटल सम एश्योर्ड कितना हो गया? 20 लाख का हो गया। ओके, तो उसका 10% कितना होगा? 2 लाख हो गया। अब यहाँ पे प्रीमियम कितना आ रहा है? 1,11,000, 2 लाख से कम है, तो रिटर्न टैक्स फ्री बन गया है। बराबर? और यहां पे देखो 9 में 9 इयर्स के लिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड कितना था? 10 और 10 20 लाख से 2 लाख, 2 लाख से कम 1,20,000 का प्रीमियम है, तो टैक्स फ्री रिटर्न्स बन गए। 8 पीपीटी के लिए 143 है, 2 लाख से कम है, टैक्स फ्री रिटर्न्स बन जाएंगे। 7 पीपीटी के लिए 1,59,000 का प्रीमियम है, टैक्स फ्री बन गया। 6 पीपीटी के लिए 1,80,000 का प्रीमियम, 2 लाख से कम है, टैक्स फ्री बन गया। मगर यहाँ पे 5 पीपीटी के लिए देखो 5 साल के लिए यहां पे प्रीमियम कितना है? 2,18,750, मतलब 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा हो गया टर्म राइडर देने के बावजूद, टर्म राइडर देने के बावजूद, मतलब 2 लाख से ज्यादा हो गया। तो ये 5 साल के पीपीटी के लिए ये रिटर्न जो है ये टैक्सेबल बन गए।
पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो कैपिटल सम एश्योर्ड पकड़ा जाता है सम एश्योर्ड प्लस टर्म राइडर। मगर कुछ जैसे कि अभी फिफ्थ टर्म के लिए अगर पीपीटी के लिए अगर आप देखेंगे, वो टर्म राइडर देने के बावजूद भी रिटर्न्स टैक्सेबल बन गए, क्योंकि 10% से ज्यादा प्रीमियम हो रहा है। अच्छा, और एक बात बता दो, कुछ लोग क्या पूछते हैं कि अगर हमने साथ में अगर टर्म प्लान दे दिया तो? आपको मैं एक बात नोटिस करा दूं, टर्म प्लान आप देंगे तो भी उसका यहां पे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि टर्म प्लान आप 25 लाख का दे दो या 50 लाख का दे दो, वो इसके कैपिटल सम एश्योर्ड में काउंट नहीं होगा। हेलो, क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये जो रूल है ये इनकम टैक्स रूल है। इनकम टैक्स रूल क्या बोलेगा कि ये रिटर्न जो मिल रहा है कौन से प्लान से मिल रहा है? जीवन उत्सव से मिल रहा है, तो जीवन उत्सव के प्रीमियम के साथ में देखा जाएगा उसका जो भी है। एकदम क्लियर आपको? तो ये जो आपके माइंड में है कि भाई हम साथ में ना वो टर्म प्लान दे देंगे, तो टर्म प्लान तो भाई ऐसा तो अगर देखा जाए तो कोई भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएगा फिर, क्योंकि टर्म प्लान तो कितना भी दे सकते हैं फिर, है कि नहीं? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अच्छा, और एक पॉइंट, फ्लेक्सी बेनिफिट में इनकम टैक्स का असर क्या होगा? फ्लेक्सी बेनिफिट में जैसे कि हमने बताया, अगर आप 11 से 16 की टर्म दे रहे हैं तो आपके रिटर्न्स तो टैक्स फ्री है, बराबर ना? रिटर्न टैक्स फ्री क्लाइंट का, तो ये जो 1 लाख जो रेगुलर इनकम आ रहा है वो टैक्स फ्री रहेगा। बट वो जो रेगुलर इनकम फ्लेक्सी अगर ऑप्शन 2 लेते वो जमा हो रहा है एलआईसी के पास में, अब उस पर एलआईसी क्या दे रही है? 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे रही है, कंपाउंडिंग एनुअली 5.5% इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट जमा हो रहा है, वो जो इंटरेस्ट जमा हो रहा है हर साल, वो रिटर्न, वो इंटरेस्ट जो है सिर्फ वो इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा। यू गॉट द पॉइंट? तो उसमें भी आपको एक बात की मैं क्लैरिटी देता हूं, एज पर इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल ऐसा नहीं वो जैसे कि अब एक छोटी सी मैं क्लैरिटी देता हूं, फिर कुछ लोग क्या सोचेंगे फिर वो उतना बड़ा इंटरेस्ट हो उतना टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। मैं एज पर इनकम टैक्स रूल बोल रहा हूं, अभी एलआईसी ने उसमें क्या प्रोविजन किया वो पता नहीं, बट एज पर इनकम टैक्स रूल क्या है वो बताता हूं आपको। अभी सपोज अगर किसी बैंक में अगर एफडी है, बैंक में अगर आपका एफडी है, एफडी आपका 10 लाख का है और 10 लाख के ऊपर अगर सपोज आपको 10,000 का इंटरेस्ट जमा हो रहा है, तो हर साल टैक्स आपके उस साल में क्या होगा, 10,000 जो है वो आपके इनकम ब्रैकेट में आ गया, उसका टैक्स सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब 10,000 आपका टैक्सेबल बन गया। अब अगले साल क्या होगा, वो 10,000 पिछले वाला 10,000 बराबर वो उस साल में टैक्सेबल हो गया। अब आगे की ईयर में कितना हो गया, अभी पहले वाले 10,000 पे और 1 लाख पे जो 5.5%, फॉर एग्जांपल अभी 1 लाख का था अपना, तो 5.5 5,500 ये उस साल में कंसिडर हो गया। समझ आ रही आपको बात में? फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर पे क्या आया, नेक्स्ट ईयर पे 5,500 पिछले साल का और इस साल का 5,500 और थोड़ा कंपाउंडिंग जो आएगा 11,000 के आसपास का, तो वो टैक्सेबल पे आया, उस साल के उस ईयर के सामने खड़ा हो गया। तो नॉर्मली इस तरीके से इनकम टैक्स में आईटी में उसको ट्रीट किया जाता है। ओके, तो बेटर और उससे और क्लैरिटी इसमें चाहिए तो जो सी है वो उसमें दे सकते हैं। बट एज पर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि भाई जब आप विड्रॉ कर रहे हैं 50 लाख तो ये 50 लाख में 30 लाख के तो पूरे 20 लाख के ऊपर आपको उस टाइम पे टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं रहेगा एज पर इनकम टैक्स। ये छोटा सा मैंने क्लैरिटी आपको दी। ओके, तो आइए अभी बढ़ते। अभी देखो ये मैंने छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपके पॉइंट में थे और जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई, ये पूरी की पूरी आप जब क्लाइंट के सामने बैठेंगे तो आपको जरूर पड़ेगी, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको ये, ताकि आप एकदम कंफर्ट माहौल में बात कर सको। अब इन चीजों को सेल्स में कैसे इस्तेमाल करना है, सवाल यहां पे है अपना। राइट, चलो देखते हैं, आइए। अब चलो मैं आपको एक अभी पूछता हूं, आप सब लोग जरा रिप्लाई करना मुझे वो बताओ। अब आप नॉर्मली अगर जीवन उत्सव बेचने जाएंगे तो कौन से पीपीटी का आप बेचेंगे? बताइए मुझे, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। अगर आप जीवन उत्सव बेचेंगे तो कौन सा पीपीटी आप बेचना पसंद करेंगे और कौन से आपके काम का है, कौन से किस में आपको इनकम है? $11 to $16
बराबर। 11 पीपीटी से लेके 16 पीपीटी आप पसंद करोगे। एकदम क्लियर। तो 11 से अबो का आप बेचने जाओगे, एकदम बराबर। अब मैं आपको इसका क्लैरिटी, अब जब क्लाइंट के सामने जाने तो देखो क्या होगा। अब आप 11 से अबो का पीपीटी देने को जाओगे क्लाइंट के पास में। अब यहां पे दिक्कत क्या है मैं बताता हूं आपको। अब पूरी जो पब्लिसिटी हो रही है जीवन उत्सव की, और जीवन उत्सव के बारे में जो भी सब कुछ बोल रहे हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं, 10 का पीपीटी देके सर जी तो 10 पीपीटी पे इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, तो 11 से 16 का पीपीटी में टैक्स फ्री है। मतलब आपका भी, आपके लिए भी अच्छा और क्लाइंट के लिए भी अच्छा है 11 से लेके 16 पीपीटी देना। ये बात आप ध्यान में रखिए। ओके, 5 to 10 अगर आप पीपीटी देंगे तो आपका भी नुकसान है, क्लाइंट का भी नुकसान है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, 11 से 16 देने की कोशिश करेंगे। मगर पब्लिसिटी क्या है, पूरी पब्लिसिटी दे भाई 5 साल भरो, 5 साल भरो, 5 साल भरो, 5 साल भरो, और 10% गारंटेड लो। अब आप जाओगे क्लाइंट के पास में, वो बोलोगे सर 12 साल पीपीटी। जैसे कि अभी अभी स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से राणा जी या कोई थे, उन्होंने उनका एक शेयरिंग किया कि उन्होंने 5 साल का दिया, फिर उन्होंने उनको बोला ये तो टैक्स का झंझट हो जाएगा, तो आप 12 साल या 13 साल के लिए कर लीजिए। फिर वो बोले मैं इतने साल कैसे भर पाऊंगा, ये वो सब डिस्कशन हमने सुना स्टार्टिंग में, बराबर। अब देखो इसका तोड़ देने जा रहा हूं मैं यही आपको समझना चाहता हूं। देखो मार्केट में क्या है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो अपने को पता होना चाहिए, तो हम बराबर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब आप बताओगे 11 से 16 का पीपीटी देने को जाओगे, लोग बोलेंगे यार ये तो 5 साल का है ना, अब तो 15 साल बोल रहे हैं, 12 साल बोल रहे हैं, 11 साल बोल रहे हैं। ये दिक्कत आएगी आपको, बराबर। अब मैं आपको बताता हूं, आप बेचना चाहते हो 11 से 16, मगर कस्टमर तो लेना चाहता है 5 साल का, क्योंकि आज की डेट में लोगों को ये 15 साल 20 साल बहुत बड़े लगने लग गए हैं। पहले 25 साल 30 साल बड़ा लगता था, अभी आज की डेट में 15 साल 20 साल बड़ा लगता है लोगों को। तो लोगों को कैसे चाहिए, 5 साल 8 साल 10 साल शॉर्ट टर्म चाहिए, है ना। ये लोगों की मानसिकता बन गई। अब देखो इसको मैं आपको एक सेल्स मंत्र देता हूं और उसको रट लेना, ये आपको बहुत काम में आएगा। वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है। क्या बोल रहा हूं मैं, वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, बेचा हो जाएगा जो आप चाहते हैं। रट लेना इस पॉइंट को, और मैं जो भी सॉल्यूशन देता हूं मैं इस कंसेप्ट को ध्यान में, इस मंत्र को ध्यान में रख के देता हूं। वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, मगर बेचा हो जाएगा जो आप चाहते हैं। डोंट सेल व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं वो मत सेल करो। टॉक व्हाट कस्टमर वांट, propose what customer needs, show what customer attract, and feel the customer emotions. तो दोस्तों, क्या आप जानने को तैयार है ये गेम? वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, बेचा हो जाएगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसा एक्सपर्ट सेलिंग मंत्र देने जा रहा हूं जो आपका इमीडिएटली सीओटी टीओटी को आसान कर देगा। आपके ये 15 दिन में आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। गारंटेड रीजन फॉर सेलिब्रेशन। आपका भी उत्सव होना चाहिए, ग्राहक का भी उत्सव होना चाहिए, सबका उत्सव होना चाहिए। उत्सव ही उत्सव, महा उत्सव। तो आइए मैं आपके सामने शेयर करता हूं। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, जो रिप्लाई आप दे रहे हैं, वेरी गुड। अब मैं आपके सामने महा उत्सव प्रेजेंट करने जा रहा हूं। लेट मी शेयर द स्क्रीन, गिव मी द सेकंड। उत्सव, ओके, यस, महा उत्सव, ओके। सी, अभी ये स्क्रीन को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं जरा इसको जूम कर दूं तो आपको क्लैरिटी में दिखेगा, वो समझने के लिए आसान हो। अब जो मैं बता रहा हूं इसको आप पहले समझने की कोशिश करो कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। ओके, अब मैंने आपको क्या किया, यहां पे मैं आपको एक 1 पेजर बना के दे रहा हूं।
ये जीवन उत्सव एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें आपको कोई कोटेशन लेके बन जाने की जरूरत नहीं, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, कोई कोटेशन की जरूरत नहीं। इसको मैं ऐसा एक 1 पेजर आपको बना के दे रहा हूं, बस ये पेज लेके जाओ और बस उधर बोलते ना खुट्टा गाड़ के खिल्ला मार के बैठ जाओ और बस खत्म कर दो जो भी किस्सा है। अब देखो कैसे करना है। ओके, जीवन उत्सव ही उत्सव महा उत्सव LIC है तो 10% रिटर्न्स की लाइफ टाइम गारंटी है। ओके, अब ये जो मैं चार्ट आपको दे रहा हूं 1 पेज का, ये एज 11 से लेके एज 45 की एज तक सबके लिए सेम है। मतलब कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे मतलब टेंशन फ्री जाना, मतलब आप जब क्लाइंट के पास जाओ तो देखो डाउट्स तो मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब जब बैठेंगे तो एकदम टेंशन फ्री होकर बैठो, कोई भी एज रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी आप बोलेंगे सब सत्य जो आपके सामने रहेगा। इधर ये सामने सामने दिखा के समझाना है आपको। इसका प्रिंट ले लेना, सामने सामने समझा देंगे। देखो कैसे समझाना है, अभी इसको समझने की कोशिश करो और मैं जो बता रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दो और कहां पे क्या ट्विस्ट आएगा वो भी समझो। अब सपोज आप क्लाइंट के पास गए और अभी उत्सव के हिसाब से ही अपॉइंटमेंट लेंगे, उत्सव के हिसाब से आपके जितने भी कस्टमर क्लाइंट्स हैं उनको आप मिलो, प्रॉस्पेक्ट और उत्सव के बारे में बोलना, बात करनी 10% रिटर्न्स के बारे में। अब गए आप अपने क्लाइंट को बोला कि सर आप ये बहुत बढ़िया आया है उत्सव, सभी ऑल बेनिफिट्स आर गारंटेड। सपोज आपने 30 लाख का सबमिशन लिया और 12 साल का PPD है। 30 लाख के सबमिशन से 12 साल का PPD करते हैं और आपको प्रीमियम आएगा सर 2,67,259। यहाँ पे प्रीमियम मैंने इंक्लूडिंग GST दिया है, अगर GST हटा देंगे तो प्रीमियम होता है 2,55,750, ऐसा कुछ तो भी प्रीमियम आ रहा है, अराउंड 2.5 लाख के आसपास, 2,55,000 के आसपास। अब आपने ये बताया तो क्लाइंट क्या बोलेगा आपको, अरे यार ये तो 5 साल का प्लान है, मैंने तो सुना है, और तुम तो 12 साल का बोल रहे हो। क्या बोलेगा सामने वाला नॉर्मली? आप कभी भी देखना वो ये बोलेगा, अरे 5 साल का था ना ये तो, है ना, ये तो तुम 12 साल का बोल रहे हो। फिर क्या जवाब देना है देखो, सर आप 5 साल भरो, 10 साल भरो, 8 साल भरो, 3 साल भरो या 2 साल भरो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो क्लाइंट क्या बोलेगा, अरे 12 साल का लॉन्ग टर्म का बर्डन कौन लेगा? सर आप इसी टेंशन में है ना कि भाई 12 साल का अगर PPT ले लिया मैंने तो ये 12 साल तक कौन बर्डन लेगा, 12 साल तक कौन प्रीमियम भरेगा, बाद में अगर मैं प्रीमियम नहीं भर पाया तो। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखो सर, आप शॉर्ट टर्म लेगा वैसे भी मत, शॉर्ट टर्म अगर वो लेना चाहता है मतलब प्रीमियम तो वैसे भी ज्यादा भर सकता है वो क्लाइंट, या ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि सपोज ये जो आप समझा रहे हैं 30 लाख का सबमिशन, 12 इयर्स का PPT और प्रीमियम है 2,67,000, 2.5 लाख के आसपास का। ओके सर, सपोज मान लेते हैं कि हमने 12 साल के तो ले लिए, मगर आप अगर सिर्फ 2 साल ही भर पाए, मान लेते हैं आप 2 साल भर पाए सिर्फ, तो भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है सर। 2 साल अगर आप भरते तो उसी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से 2 साल के बाद अगर तीसरे साल में, 3rd ईयर में अगर आप प्रीमियम नहीं भर पाते हैं या किसी कारणवश अगर आपका प्रीमियम नहीं भर पाया, स्टॉप हो गए, तो 3rd ईयर से ये पॉलिसी जो है ये पेड अप पॉलिसी बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सर, आपका जो 30 लाख का सम एश्योर्ड था, आपने भी 2 साल ही प्रीमियम भरा तो आपका ये 30 लाख का सम एश्योर्ड 5 लाख का बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा? 5 लाख का बन जाएगा सर। और आपको फिर गारंटेड जो सम एश्योर्ड आपका बन गया 5 लाख का, उसका गारंटेड 10% 50,000 टैक्स फ्री इनकम लाइफ टाइम गारंटेड मिलता रहेगा। और सर इसका बेनिफिट और देखिए क्या है, स्टार्टिंग में 2 साल जब तक आप प्रीमियम भरे तब तक आपका रिस्क और कितना चलेगा देखा सर आपने, रिस्क और आपका चलेगा सर, आपका भले बाद में पेड अप आपका सम एश्योर्ड बन गया 5 लाख का, मगर स्टार्टिंग जब तक आप प्रीमियम भरे थे आपका रिस्क और चला था 32,40,000 का सर। क्योंकि ड्यूरिंग द PPT गारंटेड एडिशन 40 रुपीज पर 1000, मतलब 4% ऑफ सम एश्योर्ड, तो 30 लाख का 4% करेंगे तो 1,20,000 पहले साल ऐड हुआ गारंटी एडिशन, दूसरे साल और 1,20,000 तो 2,40,000, तो 2 साल में आपका रिस्क और 30 लाख से लेके 32,40,000 का चलेगा, हायर रिस्क और आपको मिल रहा है। और इतना देखिए सर, ये पेडअप बन जाने के बाद में, पेडअप बन जाने के बाद में
ये लाइफ टाइम रिस्क और देखिए सर, इसका 5 लाख का इसका पेड सम एश्योर्ड और 2,40,000 जो गारंटी एडिशन जमा हुआ था वो मिला के 7,40,000 का लाइफ टाइम गारंटेड रिस्क और आपको मिलेगा सर। और सपोज मान लेते हैं कि आप 3 साल प्रीमियम भरे, 3 साल प्रीमियम भरे और 3 साल के बाद में कुछ जरूरी काम आ गया और आप प्रीमियम नहीं भर गए, फिर आपके इनकम में कुछ इश्यू आ गए, आप प्रीमियम नहीं भर पाए, कोई दिक्कत नहीं सर, तो आपका ये सम एश्योर्ड जो है ये 7,50,000 का बन जाएगा और आपको उम्र 10% ऑफ जो नया सम एश्योर्ड बना उसका 75,000 मिलने लग जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। और आपका स्टार्टिंग के 3 साल आपका रिस्क और 33,60,000 का, और उसके बाद में सर नए सम एश्योर्ड के हिसाब से आपका प्रोपोर्शनेट सब बन रहा है सर। ये आप अपनी मर्जी से प्रीमियम भरो, उसका गारंटेड लाइफ टाइम रिस्क जो चलेगा आपका 11,10,000 का चलेगा। अगर 4 साल का भरे तो आपका 10 लाख का पेड सम एश्योर्ड बन जाएगा, ये पॉलिसी 10 लाख का सम एश्योर्ड बन जाएगा और आपको 1 लाख गारंटेड मिलता रहेगा। आपका ड्यूरिंग प्रीमियम पीपीटी ये रिस्क रहेगा और लाइफ टाइम रिस्क ये चलता रहेगा। अगर 5 साल भरते हो तो आपका 30 लाख का सम एश्योर्ड 12.5 लाख का सम एश्योर्ड बन जाएगा, आपको 1,25,000 लाइफ टाइम गारंटेड मिलता रहेगा। 36 लाख तक का आपका स्टार्टिंग के 5 साल में रिस्क कवर चलेगा और बाद में जिंदगी भर 8,50,000 का रिस्क कवर आपका चलता रहेगा। इन से सर आप 6 साल भरे तो 10 साल भरे तो आपका 25 लाख का सम एश्योर्ड बन जाएगा, 2.5 लाख जिंदगी भर मिलता रहेगा। अगर 12 साल फिर पूरे भर दिए आपने तो 30 लाख का सम एश्योर्ड था, 30 लाख का ही आपका बनेगा और 3 लाख को जिंदगी भर मिलता रहेगा और 44,40,000 का आपका पीपीटी तक रिस्क कवर चलेगा और जिंदगी भर रिस्क कवर आपका 44,40,000 का रहेगा। पे एज पर योर कन्वीनियंस एंड रिसीव टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम 15th ईयर्स। हेलो, आपको पॉइंट समझ में आया इसमें क्या क्या किया हमने 12 साल उसको बताया तो सर, मगर कस्टमर को ये कंफर्ट दिया कि सर आप कभी भी भरिए, कितने भी साल तक भरिए, आप ये बर्डन मत लीजिए। मैं जरूर आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहूंगा दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मार्केट में जो कॉम्बिनेशन चलते हैं और जितने भी कंसेप्ट चलते हैं ना, और ये जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर हो या कोई भी हो जो कंसेप्ट बताते हैं, मैं आपको बोलता हूं, गारंटी के साथ में बोलता हूं, ये सब कंसेप्ट मेरी तरफ से निकल रहे थे। मैं जननी हूं इन सब का। आपको मालूम है 2007 से आपसे से कई लोग है, मैं कॉम्बिनेशन का बुक हर साल पब्लिश करता था, लाखों प्रतियां उसकी बेची जाती थी और उसी में से ये लोग लेते और अलग अलग नाम लेके बताते रहते। अब मैं लॉकडाउन के बाद में उसको बंद कर दिया वो बुक निकालना। और ये भी मैं बता रहा हूं आपको, अब देखो ये जो बता रहा हूं ना, बाद में फिर यही लोग देखेंगे और फिर अलग अलग नाम बोल के फिर कराएंगे और ऊपर से बोलेंगे देखो हम नए कंसेप्ट लाते हैं। दोस्तों ये सब आपका ये भाई, आपका ये दोस्ती लाता है, तो आपको मुझे आगे बढ़ाना है, आपकी जिम्मेदारी है और आप तक ऐसी चीजें मिला कर। अच्छा इसका बेनिफिट देखो, आप इसका बेनिफिट देखो, इसका क्या हुआ। एक तो हमने क्लाइंट को क्या 12 साल दे दिया और उसको थैंक्स फॉर योर कमेंट्स दोस्तों, हमने उसको क्या किया, टेंशन फ्री कर दिया भाई, तो कितने भी साल भर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और ये चार्ट अगर पॉलिसी कन्वर्ट हो जाता है तो ये चार्ट आप उसको दे भी दो, अरे भाई इसमें सब गारंटेड है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप अविनाश भाई इसको थोड़ा सीधा कर दो, हम स्क्रीनशॉट ले लें, इसका पूरा आ नहीं रहा है स्क्रीन पे। टेंशन मत लो, मैं आपको भेज दूंगा, आप सबको भेज देना। ठीक है भाई उसको आपको भेज दूंगा सुनील जी। वैसे अविनाश भाई हमारा ना टाइम ओवर हो चुका है, मैं अतुल भाई से पूछता हूँ। अतुल भाई हम 5 मिनट और ले सकते हैं क्या? सेशन बहुत बढ़िया जा रहा है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना सबका। करो 5 मिनट एक्स्ट्रा लो, कोई दिक्कत, करो कंटिन्यू करो अविनाश जी। ओके अब देखो इसमें आपको एक पॉइंट देखना है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि आप अगर ये पॉलिसी दिया तो आपको जो कमीशन, सपोज क्लाइंट ने 2-3 साल या 4 साल या 5 साल भरा, मगर आपको जो कमीशन मिलेगा ये 12 पीपीटी और 30 लाख सम एश्योर्ड के हिसाब से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको कमीशन 12 पीपीटी के हिसाब से मिलेगा, भले क्लाइंट ने 4 साल भराओ, 5 साल भराओ, 2 साल भराओ। ग्रेट सर, ग्रेट। करेक्ट। और जरा सोचो, मतलब
आपने बेचा मतलब आपको क्लाइंट ने भरा 3 साल 4 साल 5 साल जो भी, मगर आपको कमीशन को किस हिसाब से मिला? अरे 12 साल की पीपीटी के हिसाब से मिला। अच्छा, और एक बात देखो, अब आपको क्लाइंट ने अगर ये पॉलिसी, फॉर एग्जांपल आपके जितने भी कस्टमर है आज की डेट में, ओके, आप उन सबका लिस्ट निकालो, 50 क्लाइंट का लिस्ट निकाला और 50 प्रोस्पेक्ट का लिस्ट निकाला, और उनके पास में सपोज आप ये महाउत्सव का कंसेप्ट लेके जाते और आप ये समझाते, अब इसमें प्रीमियम कितना आ रहा है? 2,67,000 है ना, 2,55,000 का अराउंड उसका प्रीमियम आ रहा है विदाउट जीएसटी। तो अगर आप ये 50 कस्टमर और 50 प्रोस्पेक्ट 100 लोगों के पास में लेके जाने के बाद अगर 10 लोग भी अगर एग्री हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपका कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ? 2,500 प्लस 10, 25 लाख का प्रीमियम आप 10 लोगों से आपका कलेक्ट हो जाएगा, और आप झटके में आप एमडीआरटी ठोक दोगे। अगर 5 लोग भी कन्वर्ट होते तो भी 12.5 लाख का प्रीमियम आ जाएगा। अरे भाई, मैं ये बोलता हूं 50 लोगों को अप्रोच किया, अरे एक तो कन्वर्ट होगा, अगर एक भी कन्वर्ट होगा तो भी आपका 2.5 लाख का प्रीमियम आएगा, मतलब तब भी आप कम से कम 1 लाख तक कमा लोगे। तो ये जबरदस्त कंसेप्ट है, जबरदस्त आप लोगों तक लेके